29 फरवरी के बीच है, 7 लीप ईयर है, तो यहाँ एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा अपना आंसर? फ्राइडे। एक ट्रिक होती है, सबको पता होगी शायद तक, ये क्या है? ओके, क्या पढ़ रहे हैं अपन आज? कैलेंडर। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में होते हैं कितने दिन होते हैं? 365। और एक लीप वर्ष में कितने होते हैं? एक लीप वर्ष में 366। ये एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? क्यों? क्योंकि क्या हो गया? 29 की फरवरी आ गई। समझ गए? अब साधारण वर्ष को पहचानेंगे कैसे कि ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है? कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने आपको दिया 1906, 1957, 1987, बताइए ये क्या है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? कैसे पहचाना इसको? 4 से डिवाइड करके। अब बताना ये क्या है? लीप वर्ष। ये क्या है? साधारण वर्ष, ये लीप वर्ष। कैसे पहचाना? जो अंतिम की 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करके। ये 6 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये 57 क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। और यहाँ जो है लीप वर्ष, उसमें क्या है? ये डिवाइड हो रहा है। 2000, ये 1912 डिवाइड हो रहा है, 2016 डिवाइड हो रहा है। लेकिन जब हम शताब्दी की बात करते हैं, शताब्दी वर्ष की, जैसे मैंने आपको दिया 1200, 1600, 2000, बताइए ये क्या है? लीप शताब्दी है या सामान्य शताब्दी है? और आपको अगर मैंने दिया 1300, 1500, 1700, ये क्या है? सामान्य शताब्दी। कैसे पहचानेंगे इसको? ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे? 400 से। ये सबको पता होगा? अगर किसी को नोट करना है तो कर लो। कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे 400 से डिवाइड करके और यहाँ पे 4 से डिवाइड करके। कर लिया नोट? सिंपल, इन पे भी क्वेश्चन बन जाता है। 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें बोला जाएगा कौन सी शताब्दी लीप है। तो आपको क्या करना है? अगर शताब्दी की बात आई तो 400 से डिवाइड करना है, वर्ष की बात आई तो 4 से डिवाइड करना है। हो गया? आगे का देखते हैं। पहले जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं, फिर छोटे छोटे कुछ टाइप है वो अपन एंड में देखेंगे। जैसे मैं लिखती जा रही हूँ वैसे लिखते जाएंगे आप। ये कोडिंग है कुछ जो कैलेंडर के लिए याद करना बहुत जरूरी है। जनवरी की होती है, अपन ट्रिक भी देखेंगे इनकी। सही जा रहे हैं अपन? नहीं, कुछ छूट गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 144। क्या छूटा है? 025, फिर क्या हुआ? 036, फिर क्या हुआ? 146। ये हो गया अपना कोड, लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? सेंचुरी ईयर की कोडिंग। 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। 1600 6 डिजिट दिख रहा है तो यहाँ किससे स्टार्ट करोगे? 6 से। फिर 2 कम करोगे तो 4, फिर 2 कम किया तो 2, फिर 2 कम किया तो किस पे पहुँच गए? 0 पे। जहाँ 0 पे आए वापस कहाँ से स्टार्ट करोगे? 6 से। ये कोडिंग हो गई। फिर होती है अपनी
डेज की कोडिंग, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कहाँ से स्टार्ट करना है? संडे से जब स्टार्ट करोगे तो कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद सैटरडे पे कहाँ आओगे? 0। ये हो गई कोडिंग्स। और एक होता है फॉर्मूला, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर। और इसको डिवाइड कहाँ से करोगे? 7 से। हमेशा कैलेंडर के चैप्टर में एक बात याद रखना, जब भी 7 से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या लोगे? शेषफल। और जब भी कैलेंडर के चैप्टर में कहीं भी 4 से डिवाइड किया तो क्या लोगे? भागफल। और आगे आएंगे कॉन्सेप्ट, उसमें सीखेंगे। डेट की जगह आपको क्या लिखना है? डेट लिखना है, जो भी डेट होगी। मंथ की जगह क्या लिखना है? मंथ की कोडिंग लिखनी है। ईयर की जगह पे लास्ट के 2 डिजिट लिखना है। और लीप ईयर की जगह पे क्या लिखोगे? लीप ईयर की जगह पे लिखोगे आप जो लास्ट के 2 डिजिट है, जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको किससे डिवाइड करोगे? 4 से। और 4 से डिवाइड होने के बाद क्या लिखोगे यहाँ पे? अभी मैंने क्या बोला था? भागफल। जब भी कैलेंडर के चैप्टर में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या लोगे? भागफल। और सेंचुरी ईयर की जगह, सेंचुरी ईयर की क्या है? ये कोडिंग है। 1600 1700 ये क्या है? कोडिंग लिखोगे। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन से। आज क्या डेट है? 1 जुलाई 2023। आज का डे सबको पता है। अपन चेक करते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है अपना आंसर। डेट की जगह क्या डेट है? 1। जुलाई की कोडिंग क्या है? जुलाई की 0। अब मैंने क्या बोला? ईयर की जगह क्या लिखोगे? लास्ट की 2 डिजिट यानी 23। फिर क्या हुआ? लीप ईयर की जगह इसको डिवाइड करोगे किससे? 4 से। और लिखोगे क्या? भागफल। 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20। कितनी बार? 5। और सेंचुरी ईयर मतलब क्या चल रहा है? 2000। तो सेंचुरी ईयर मतलब 2000 की कोडिंग क्या है? 6। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। और ये डिवाइड किससे होगा? 7 से। करिए ऐड, क्या होता है? 23 और 5 28, 28 और 6 34 और 1 35। डिवाइड किया तो क्या आया? 7 पना 35। और मैंने 7 से डिवाइड करने पे बोला है आपको क्या लेना है? शेषफल। तो रिमाइंडर कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। क्या बच रहा है? 0। अब बताओ 0 की कोडिंग क्या है? जो भी आया उसको चेक करना है। 0 की कोडिंग है सैटरडे। और मुझे बताइए आज कौन सा दिन है? बस यही करना है। लिख लेते हैं। 7 से जब भी डिवाइड करेंगे तो आप लेंगे शेषफल। 4 से करेंगे तो लेंगे आप भागफल। कर लो जो कर रहे हैं। हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। करिए करिए। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ के खत्म नहीं हुआ है ना। एक लीप ईयर का छोटा सा रूल है, वो भी अपन देखेंगे। हो गया? चलो करते हैं अगला।
अगली डेट अपन लेते हैं 9 मार्च 2022। निकालिए क्या आएगा। 9 की जगह क्या रखेंगे, 9। मार्च की कोडिंग, ईयर की जगह लास्ट की 2 डिजिट मतलब 22। अब क्या है, लीप ईयर की जगह इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। डिवाइड करने पे क्या बच रहा है, मतलब क्या आ रहा है, 5। तो यहाँ क्या लेंगे, 5। सेंचुरी ईयर 2000 की कोडिंग क्या है, 6 लेंगे। और इसको डिवाइड करिए 7 से, करो 8, क्या आ रहा है 22 और ये 11, 33 और इधर कितना आ रहा है, 46। 7 से डिवाइड किया तो 7 6 42, कितना बचा, 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। और 4 पे क्या है, वेडनेसडे। यानी 9 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, बुधवार था। आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर में। इस मेथड से क्या आता है, वही डे आता है जो कैलेंडर में होगा। अगले आप निकालेंगे। लिखिए 15 अगस्त 2047। 15 अगस्त 2047। आया आंसर, क्या आया, करते हैं। 15 अगस्त की कोडिंग क्या है, अगस्त की कोडिंग, फिर 47 का ईयर की जगह 47, लीप ईयर की जगह इसको डिवाइड करिए, क्या बचेगा, क्या बच रहा है, मतलब क्या लेना है, भागफल लेना है। तो कितनी बार जा रहा है, 11 बार। और सेंचुरी ईयर की जगह 6। अब इसको डिवाइड करो 7 से, ऐड करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 82। 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7, इधर 7 एकम 7, कितना बच रहा है, 5। कितना बच रहा है, 5। 5 की कोडिंग क्या है, गुरुवार, थर्सडे। क्या आ रहा है यहाँ पे, गुरुवार। अब 1-2 क्वेश्चन आप करके लाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। लिखिए, आप करेंगे 28 फरवरी 1989। 28 फरवरी 1989 करके लाना है इसको। अगला लिखिए 25 नवंबर 1975। 25 नवंबर 1975। इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे इसी मेथड पे। अब एक आता है लीप ईयर का, एक नोट डालिए। जब क्या होता है, अपने पास डेट क्या हो, 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच हो, और साथ में ईयर क्या हो, लीप ईयर हो। लीप ईयर मतलब 2016, 2020, 2024, 2028, ऐसा कोई ईयर हो। तो उसमें क्या करेंगे, जो भी अपना आंसर आएगा, जैसे अपना आंसर आया सोमवार, तो उससे एक दिन पीछे चले जाएंगे, मतलब रियल आंसर क्या रहेगा, रविवार। लिखो नोट डाल के। जब क्वेश्चन में डेट आपकी हो 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच, जब क्वेश्चन में डेट 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच हो, साथ ही वर्ष क्या हो, लीप वर्ष हो, साथ ही वर्ष लीप हो,
तो आंसर में से एक दिन कम करते हैं। एक दिन क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। हो गया? लिखिए पहला क्वेश्चन इस पे डिपेंड। 29 जनवरी 1976, 29 जनवरी 1976। डेट क्या देखना है? जब लीप ईयर हो, लेकिन डेट 1 से 29 फरवरी के बीच हो तो ही अपन एक दिन कम करेंगे। और ऐसा नहीं कि अगर वो 12 अप्रैल 13 अप्रैल की बात कर रहा है और लीप ईयर दिया है तब नहीं करना है। सिर्फ 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच डेट हो तब। जिसे क्या लिया अपन ने? 29 जनवरी 1976। क्या ये लीप है? क्या ये लीप ईयर में 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच की डेट है? तो क्या करेंगे? 29 जनवरी की कोडिंग, इसको डिवाइड करो, सॉरी पहले लास्ट की 2 डिजिट, फिर डिवाइड किया तो 4 एकम 4, 4 नमकी 36। यहाँ पूरा डिवाइड हुआ, वहाँ अपना डाउट जाना चाहिए कि अपने को क्या चेक करना है? डेट भी चेक करना है। यहाँ पूरा डिवाइड हो गया तो अपना डाउट जाएगा कि डेट चेक करो। अगर डेट हुई 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच की तो एक दिन कम कर दो, अगर नहीं हुई तो जो आंसर आ रहा है वो रियल आंसर है। अब क्या करेंगे? 1900 की कोडिंग क्या है? 0। इसको करो 7 से डिवाइड, 30, और ये कितना हुआ? 125 बटे प्लस, सही देखना है ना। अब करिए इसको डिवाइड 7 से, 7 एकम 7, फिर बचा कितना? 5, 7 7 49, कितना बच रहा है? 6। 6 की कोडिंग क्या है? फ्राइडे। इस दिन क्या होगा? फ्राइडे। फ्राइडे होगा क्या? नहीं, 29 जनवरी की बात है, लीप ईयर है, तो एक दिन क्या करेंगे? पीछे जाएंगे। तो क्या होगा इस दिन? थर्सडे। इस दिन क्या होगा? गुरुवार होगा। समझ गए कैसे किया? अगला लिखिए, ये कर लो पहले। अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी 1960, 19 फरवरी 1960। करें? ये आया 19। फरवरी की कोडिंग क्या है? 144। 44 का क्या? 4। लास्ट की 2 डिजिट, डिवाइड किया तो 15। 1900 की कोडिंग 0। करो इसको ऐड। ये 75, 75 और 20 98। डिवाइड किया 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 28, पूरा डिवाइड हो गया। मतलब क्या आया? 0। 0 आया तो सैटरडे होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पे? 19 फरवरी 1960। मतलब क्या है? डेट 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच है, 7 लीप ईयर है, तो यहाँ एक दिन पीछे जाएंगे। तो क्या आएगा अपना आंसर? फ्राइडे। अपना आंसर आएगा फ्राइडे, यानी शुक्रवार। हो गया?
अब एक दो क्वेश्चन आप करेंगे। 24 जनवरी 2032, 24 जनवरी 2032। अगला ये करके लाएंगे और ये अभी करो। 23 मई 1760, 23 मई 1760। तेईस मई 1760। बताइए आंसर क्या आएगा। ये वाला करो। 23 मई 1760। क्या आ रहा है, देखते हैं किसका सही है। 23 मई की कोडिंग 2, ईयर की जगह 60, डिवाइड किया तो 15, 1700 की कोडिंग 4, डिवाइड किससे करना है, 7 से, ऐड करो। पक्का सही है। डिवाइड करा अपन ने, 7 एकम 7, बचे कितने 3, फिर 7 चौक 28, बचे कितने 6, 6 की कोडिंग। अब बताओ यहाँ मैं माइनस करूँ क्या, क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो 23 मई की बात है। ये लीप है तो क्या हो गया, लेकिन ये तो किसकी बात है, 23 मई की, तो जो डे है वही आएगा। यहाँ पे माइनस नहीं करना है ना। लिखिए अगला। ये समझ में आ गया? किसी को उतारना है तो उतार लो। 29 अगस्त 1608, 29 अगस्त 1608। ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे। ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया, ये वाला टाइप। अब इसका सेकेंड टाइप देखते हैं। और साथ साथ अगर अपने को 2000 से वो आगे बढ़ रहा है तो क्या कोड लेंगे, 2100 आया, 2200 आया, 6 के बाद क्या आ जाएगा वापस 2100 पे 4, 2200 आया तो 2, 2300 आया तो 0, और वापस वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा 6 से। और इसके आगे भी 6 के आगे अगर क्या 1500 आया तो 0, फिर इसके आगे 2, ऐसे ही करना। ये हो गया सबका। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हाँ जा सकते। अभी तक अपन ने टाइप पढ़ा वो कैलेंडर से मैच डे होता है, और ये क्या देते हैं, वो 1 दिन 2 दिन आगे पीछे करके देते हैं। लिखिए जैसे लिख रहे हैं। जैसे अपन ने जनवरी लिया, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। अगर इसका रिमाइंडर निकालें तो कितने हफ्ते वही डे रिपीट होगा, 7 चौक 28, और कितने दिन शेष बचेंगे, 3 दिन। फरवरी का लेंगे तो 28, अगर 28 हुई तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 0, और अगर 29 हुई तो 1। मार्च का, मार्च में कितने डेज होते हैं, 31, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। किससे डिवाइड करके देख रहे, 7 से, कि मतलब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 डे के हिसाब से कितनी बार रिवाइज होगा, 7 चौक 28, 4 बार तो सभी दिन रिवाइज होंगे, और 3 दिन क्या बचेंगे, एक्स्ट्रा बचेंगे। अगला कहाँ आ गए, अप्रैल में। अप्रैल में कितने होते हैं, 30, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। अप्रैल के बाद मई, मई में कितने होते हैं, 31, तो कितना रिमाइंडर बचा, 3। मई के बाद जून, जून में कितने होते हैं, 30, तो कितना रिमाइंडर बचा, 2। जून के बाद जुलाई, सिर्फ याद करना है, 30 है तो 2, 31 है तो 3, 28 29 है तो 0 1। जुलाई पे आ गए। जुलाई में कितना है, 31, तो रिमाइंडर 3। जुलाई के बाद कहाँ आए अपन, अगस्त। अगस्त में कितने, 31, डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3। अगस्त के बाद सितंबर, कितने होते हैं, 30, डिवाइड किया तो 2।
अक्टूबर में कितने होते हैं? 31। डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर आया 3। नवंबर में कितने होते हैं? इसको 7 से डिवाइड किया तो 2। और दिसंबर लास्ट 31, डिवाइड किया 7 से तो 3। ये कर लो, बस समझ लो, इतना पता चल गया आपको। 30 है तो 2, 31 है तो 3, 28 और 29 है तो 0, 1। एक ट्रिक होती है, सबको पता होगी ये शायद तक। ये क्या है? सितंबर। ये क्या है? अप्रैल। अप्रैल। ये क्या है? नवंबर। और ये लास्ट का क्या है? जून। ये जो मंथ होते हैं वो कितने के होते हैं? 30 के। कर लो जिसको करना ही है, फिर क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। हो गया? हो गया है तो आगे देखते हैं। जैसे अपन ने एक डे लिया, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि उन्होंने दिया 10 मार्च 2022 को गुरुवार दिया है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि 11 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा। अब ये दिन क्या करते हैं वो कि वो दिन के साथ आगे पीछे करते हैं। एग्जैक्ट 10 मार्च 2022 को गुरुवार नहीं होगा, लेकिन ये गुरुवार माना है तो इसके अकॉर्डिंग अपने को डे यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालोगे? कितने मंथ जाना है आपको? पहले लो मार्च। मार्च में कितने दिन हो चुके हैं? 10 दिन। कितने दिन बचे हैं? तो अपने को मतलब किससे है? अपन 10 को तो छोड़ के जा चुके, 21 से अपन जा रहे हैं, तो 21 दिन से मतलब है, तो 21 का रिमाइंडर निकालो 0। अप्रैल का अपने को याद है, अप्रैल में पूरे दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 30। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। मई में फिर कितने होंगे? 3 रिमाइंडर आएगा। जून में कितने होंगे? रिमाइंडर आएगा 2। और जुलाई में कहाँ तक जाना है? 11 जुलाई तक जाना है, तो सिर्फ 11 जुलाई तक का ही लेना है अपने को। 11 को 7 से डिवाइड करो, कितना आया ऐड करने पे? 7 और 4 11। अब इस 11 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। ये वो दिन ले रहे हैं जो एक्स्ट्रा बच रहे, जैसे जो मार्च में एक्स्ट्रा बचा 0 दिन, बाकी दिन रिपीट हुए। अप्रैल में 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 4, 11 दिन टोटल एक्स्ट्रा बच रहे। उसमें से क्या किया अपन ने? 7 दिन का एक हफ्ता निकाल दिया, मतलब 7 दिन क्या हो गए? वापस रिवाइज हो गए। और फिर कितना रिमाइंडर बचा? 4। तो ये 4 दिन आपको इसमें क्या करना है? ऐड करना है। गुरुवार से 4 दिन ऐड करो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो 11 जुलाई 2022 को क्या होगा? सोमवार। समझ गए कैसे ऐड करना है? वो टाइप अलग था, ये टाइप अलग है। दोनों टाइप पे क्वेश्चन अलग पूछे जाएंगे। वहां सिर्फ एक डेट देंगे और यहाँ पे 2 देंगे।
करिए। हो गया है तो अगला लिखिए। 13 मार्च 2007 को 13 मार्च 2007 को वो दे रहा है कि मंगलवार है, तो आपको बताना है 17 जुलाई 2007 को कौन सा डे होगा। करें, लेते हैं मार्च से। मार्च में कितने दिन हो चुके हैं? 13, तो कितने दिन और बचे हैं? पक्का? 18 दिन का निकाला रिमाइंडर तो क्या आया? फिर क्या आया? अप्रैल। अप्रैल का रिमाइंडर अपने को पता है 2, मई का, फिर जून का, जुलाई का। जुलाई का कहाँ तक जाना है? केवल 17 तक। 17 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऐड करो इनको, 6 4 10 और 4 14। 14 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। मतलब यहाँ भी मंगलवार है और यहाँ भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। हो गया? अगला लिखो 10 जनवरी। ये समझ में आया सबको? 10 जनवरी 2010 को शनिवार है। 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? अब क्या 2010 से लेकर 2015 तक जाएंगे? तो इसके लिए एक टाइप होता है, वो पहले अपन देख लेते हैं। किसी को याद है कि अपना 1 जनवरी 2023 कौन से दिन से स्टार्ट हुआ था? शायद संडे था। लिखिए, एक पॉइंट लिखिए। प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला दिन मतलब कौन सा? 1 जनवरी, और अंतिम दिन यानी 31 जनवरी में कितने दिन का डिफरेंस होता है? केवल 1 दिन का। अगर साधारण वर्ष मतलब 2023 है, वो आपका 1 जनवरी 2023 को रविवार था, तो अभी 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? सोमवार। केवल कितना दिन ऐड होगा? 1 दिन। 1 जनवरी 2023 को अगर रविवार था, तो अभी जो 31 दिसंबर 2023 का लास्ट डे क्या होगा? इसमें 1 दिन क्या होगा? ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? सोमवार होगा। ये कब होगा? जब आपका वर्ष क्या हो? साधारण वर्ष। जब वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष। मतलब आप 2023 से जब 2024 1 जनवरी को जाएंगे तो दिन कौन सा होगा? सॉरी, मैंने लीप ईयर का पढ़ा दिया। सॉरी। क्या हुआ? 1 जनवरी 2023 और 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा? साधारण वर्ष में दिन क्या होता है? समान होता है, और लीप वर्ष में क्या होता है? 1 दिन ऐड होता है। ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, फिर बोलना चाहिए ना।
क्या होता है साधारण वर्ष में, क्या होता है दिन वही होता है। जो 1 जनवरी 2023 को यदि रविवार था तो 31 दिसंबर 2023 को भी क्या होगा, रविवार। और जब आप 2024 में जाएंगे कौन सी डेट पे, 1 जनवरी 2024, तो कितने दिन बढ़ेंगे, एक दिन बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सोमवार। इससे क्या समझे हम कि प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है और अगले वर्ष में कितने दिन का अंतर होता है, केवल एक दिन का। अब बताओ मेरे को कि अब 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2024 क्या है, लीप है। तो यहाँ पे एक दिन कौन सा बढ़ जाएगा, 29 फरवरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दिन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ सोमवार ना रह के क्या होगा, यहाँ एक दिन ऐड होगा और यहाँ क्या होगा, मंगलवार। मतलब प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला अंतिम दिन समान होता है और प्रत्येक लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। इतना उतार लो। क्या ऐसा है, 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो अंतिम दिन भी क्या होगा, रविवार ही होगा। ऐसा कब होगा, जब क्या हो, साधारण वर्ष हो, मतलब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो। अगर ये दिन है रविवार तो अपने को पता है अगर ये 31 दिसंबर रविवार पे खत्म हुआ तो 1 जनवरी 2024 कहाँ से शुरू होगा, सोमवार से। और 2024 क्या है, लीप वर्ष है। तो इसका पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन ऐड होता है। अगर यहाँ सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, मंगलवार, क्योंकि कौन सा दिन बढ़ रहा है, 29 फरवरी का। बस यही होता है। और फिर अपन अगर बात करें कि प्रत्येक लीप वर्ष से होकर अगर अपन अगले वर्ष में जाते हैं तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2025 को। यहाँ पे 2 दिन ऐड होंगे, यहाँ पे अगर अगले वर्ष में जाएंगे तो एक दिन ऐड होगा। लिखो अब इसका आंसर निकालते हैं अपन। ये लिख लिया, लिख लिया है तो करते हैं। क्या डेट दी है मैंने आपको बोलना है एक बार, 10 जनवरी 2010 को क्या है, शनिवार। तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। पहले आप क्या चलोगे, डेट वाइज चलोगे। 10 जनवरी 2010 से आप कहाँ पहुंचोगे, 10 जनवरी 2011, ईयर वाइज चलेंगे। 10 से अपन 10 जनवरी 2011 पे आएंगे तो कितना दिन बढ़ेगा, एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि क्या है, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आ रहे हैं। जब आपको 1 जनवरी को एक दिन बढ़ रहा है तो आगे भी एक दिन बढ़ता ही जाएगा। तो 10 जनवरी 2010 को जो डे होगा उससे एक दिन बढ़ के कहाँ आएगा, 10 जनवरी 2011 में। और जब 2012 में जाएंगे तो अभी भी एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि अभी साधारण वर्ष से होके आ रहे हो आप। अब 2013 में कितने दिन बढ़ेंगे, यहाँ पे कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन, क्योंकि यहाँ कहाँ क्या गया है, 29 लीप वर्ष गया है। अब 2014 में आए फिर कितना दिन, एक दिन। और 2015 में कहाँ तक आ गए अपन, 10 जनवरी 2015 तक, यहाँ तक तो आ गए। जाना कहाँ है, 15 मार्च तक। अब जनवरी के कितने दिन बचे, 10 दिन हो गए हैं, 31 की होती है, 21 दिन बचे। तो रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर हुआ 0। फरवरी कहाँ की होगी 2015 में, 28 की, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। मार्च कहाँ तक जाना है, 15 तक, तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। करो इन सबको ऐड। कहाँ पे, 10 जनवरी तक तो आ गए, तो आपको जनवरी के कितने दिन बचे हुए, 21 दिन। 2015 में कहाँ तक जाना है, 10 तक आ चुके 2015 की, तो बाकी 21 दिन भी जाना है। कितना आ रहा है, दिन नहीं बढ़े, ये तो गलत हो गया। कितना हुआ ऐड करने पे, 4 और 2 6 और 1 7,
टोटल 8 करने पे हो रहा है 7, 7 दिन एक्स्ट्रा होंगे तो 7 पूरा हफ्ता बन गया। इसको 7 से रिमाइंडर को डिवाइड किया तो 0 आया, मतलब शनिवार में कुछ भी ऐड नहीं करना है। मतलब ये 15 मार्च 2015 को भी क्या होगा, शनिवार होगा। और अगर एक दिन आता तो क्या करते, ऐड करते तो रविवार होता, 2 आता तो क्या होता, सोमवार होता। समझ गए कैसे करोगे? जब ईयर चेंज होगा तो ऐसे करना है। एक क्वेश्चन लिख के जाओ, फिर क्लास को अपन एंड करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप है कैलेंडर के, 2 क्लास और होगी अपनी। हो गया? हो गया है तो क्वेश्चन लिखिए। वर्ष 1996 में, 1996 में, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया, किस दिन मनाया गया था? कर लेंगे ये क्वेश्चन? ठीक है, इसके बाद के टाइप देखेंगे अपन।